हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर, जहां पर मैं आप लोगों के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी एंड रिलेटेड टॉपिक्स पर कुछ अपडेटेड एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं डबल टैक्सेशन ऑन सेल ऑफ द अनलिस्टेड या अनकोटेड शेयर्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कभी इस तरह के शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, या मैं कह सकता हूं अनकोटेड शेयर्स हैं, तो वहां पर आपके ऊपर भी डबल टैक्सेशन की सिचुएशन आ सकती है। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए कि आखिर किस तरह से आपके ऊपर डबल टैक्सेशन एप्लीकेबल हो जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर डबल टैक्सेशन ना लगे तो आपको वहां पर कैसे बचना है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डबल टैक्सेशन ऑन द सेल ऑफ अनकोटेड और अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील करना चाहूंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइएगा दोस्तों, बात करते हैं डबल टैक्सेशन के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले डबल टैक्सेशन के बारे में हमें सबसे पहले समझना होगा। तो यहां पर मैं एक रेफरेंस ले रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डबल टैक्सेशन को क्लैरिफाई करने के लिए या डबल टैक्सेशन की डेफिनेशंस को समझाने के लिए यहां पर लिखा है कि एज पर सुप्रीम कोर्ट, double taxation is treated as where the taxpayer is liable to pay tax 2 or more time on the same matter, on the same property, on the same purpose, on the same event, on the same transaction as the case may be। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर अगर किसी एक व्यक्ति को 2 बार टैक्स देना पड़ रहा है या एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर 2 बार टैक्स लग रहा है, तो वहां पर हम उसको कहते हैं डबल टैक्सेशन। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हाई कोर्ट की जजमेंट को भी अफर्म किया गया है, कंफर्म किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कंफर्म करी है कि अगर दो अलग अलग अथॉरिटी एक पर्टिकुलर इवेंट पर या एक ट्रांजैक्शन पर टैक्स कर रही हैं तो उसे डबल टैक्सेशन नहीं कहा जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी एक लोकल अथॉरिटी ने एंट्री टैक्स लेवी किया या कोई भी टैक्स लेवी किया और बाद में किसी दूसरी अथॉरिटी ने उसके ऊपर कोई और टैक्स लेवी कर दिया, विच माइट बी जीएसटी, विच माइट बी एनी अदर टैक्स, तो वहां पर उस सिचुएशन को हम डबल टैक्सेशन नहीं कहेंगे। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, डबल टैक्सेशन की सिचुएशन वहां क्रिएट होगी जहां किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस पर, जहां पर पर्टिकुलर एक मैटर पर, किसी एक प्रॉपर्टी पर या ऐसे कोई भी आइटम पर एक या दो लोगों को टैक्स देना पड़ता है, बट अल्टीमेटली उसकी ट्रांजैक्शन एक ही होती है। एंड डबल टैक्सेशन की सिचुएशन वहां नहीं आती है जहां पर एक से ज्यादा अथॉरिटीज ने एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाया होता है, तो उसको हम डबल टैक्सेशन नहीं कहेंगे। रादर जो हमारी पहली सिचुएशन है उसको हम डबल टैक्सेशन कहेंगे। तो आइए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डबल टैक्सेशन क्या होता है, मैं आपको दो ऐसे सेक्शंस बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में जो आपके इनकम टैक्स से बिलोंग करते हैं। एक है हमारे सामने सेक्शन 50CA और एक सेक्शन जो मैं आज आपको बताऊंगा सेक्शन 56 to 10। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 50CA के बारे में। ये सेक्शन क्या कहता है, तो देखिएगा, फाइनेंस एक्ट 2017 ने एक सेक्शन 50C इंट्रोड्यूस किया था जिसमें उसने ये बोला कि अगर कोई भी पर्सन अनलिस्टेड शेयर्स को सेल करता है या अनकोटेड शेयर्स की सेलिंग करता है, तो वहां पर अगर उसका एक्चुअल प्राइस जितने में उसने वो शेयर बेचा है वो उस शेयर की एफएमवी से कम होगा, तो ऐसे में फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन वहां पर जो एफएमवी होगी वही आपका सेल्स कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए नीचे आप समझ सकते हैं, एक व्यक्ति ने अपने 1000 शेयर्स 100 रुपीस के हिसाब से बेचे, जबकि उस शेयर की जो एफएमवी थी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वो 230 रुपए थी। तो एज पर सेक्शन 50CA जब आपका कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा तो वहां पर कैपिटल गेन कंप्यूट करते समय जो आपका सेल्स कंसिडरेशन लिया जाएगा वो 230 रुपए लिया जाएगा, ना कि 100 रुपए।
तो दोस्तों यहां पर अगर मैं कंक्लूड करूं सेक्शन 50C(a) को, तो यहां पर सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि जब ए अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करेगा तो वहां पर भले ही उसने अपने शेयर्स को 100 रुपीज ईच के हिसाब से बेचा है, लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है कि आपको हमें इनकम टैक्स पे करना है 230 रुपए की कैलकुलेशन के हिसाब से। तो यहां पर जो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी या कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा, वहां पर जो सेल्स कंसिडरेशन होगा वो 100 नहीं लिया जाएगा, रादर वो 230 रुपए ले लिया जाएगा। तो आइए इसका कंक्लूजन पॉइंट समझ लेते हैं। तो द टैक्स पेयर required to offer the FMV as sales consideration and pay the income tax on capital gain tax accordingly। तो यहां पर 230 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन होते हुए उसको अपना कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं FMV is to be treated as deemed sales consideration। आपका 100 रुपीज को इग्नोर करते हुए 230 रुपए की वैल्यू से कैपिटल गेन निकल कर आएगा। आइए इसी बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ए ने अपने 1000 शेयर्स बी को बेचे थे 100 रुपए के हिसाब से, लेकिन एफएमवी वहां पर थी 230 रुपए। तो इसको मैं लिख देता हूं, सेल प्राइस है मेरा 100 एंड एफएमवी वहां पर है 230 रुपए। शेयर्स बेचे गए हैं 1000। तो यहां पर जब कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी तो सेल प्राइस लिया जाएगा 1000 इंटू 230। मान के चलते हैं कि ये शेयर ए ने 20 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, तो उसकी जो परचेस कॉस्ट रही है इन शेयर्स की वो 20 रुपीज रही है। तो यहां पर 2,30,000 का आपका सेल प्राइस आ जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा आपका कॉस्ट। तो आपने यही 1000 शेयर 20 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, तो आपकी कॉस्ट हो गई है 20,000। ऐसे में आपका जो कैपिटल गेन निकल कर आएगा वो 2,10,000 रुपए निकल कर आएगा। आइए अब इसी चीज को हम समझते हैं इन दी हैंड्स ऑफ बायर, जिसने इन शेयर्स को खरीदा होगा, दैट इज इन दी हैंड्स ऑफ बी। तो अब बी के सामने एक और सेक्शन इनकम टैक्स में डाला गया है, जो कि है हमारा सेक्शन 56(2)(10), जो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी शेयर को परचेस कर रहा है एफएमवी से कम प्राइस पर, तो वहां पर उसको भी इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 56(2)(10) बाय वे ऑफ गिफ्ट टैक्सेशन। तो आइए सेक्शन 56(2)(10) को समझ लेते हैं, ये क्या कहता है। तो द ट्रांसफरी हैज डीम्ड टू अक्रू द इनकम एज डिफरेंस बिटवीन द एफएमवी एंड एक्चुअल परचेज। तो देखिए यहां हो क्या रहा है, जो बायर है उसने यहां पर शेयर खरीदा है 100 रुपए में, लेकिन अगर उसी शेयर की एफएमवी देखी जाएगी तो वो 230 रुपए है। तो कहीं ना कहीं यहां पर इनकम टैक्स ये कह रहा है कि जो बायर है उसने यहां पर एक इनकम अर्न करी है। इनकम कैसे अर्न करी है, क्योंकि उसे 230 रुपए वाली चीज जिसकी मार्केट वैल्यू है 230 रुपए, वो चीज उसे 100 रुपए में मिल गई है। तो इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं एक इनकम को अक्रू किया है या इनकम को अराइज किया है। तो ऐसे में उसके ऊपर भी सेक्शन 56(2)(10) में टैक्स लग जाएगा। तो इसी चीज को मैंने यहां पर एग्जांपल के थ्रू लिया हुआ है। मान लीजिए बी ने यही 1000 शेयर खरीदे हैं आर लिमिटेड के ए से 100 रुपए के हिसाब से, और एफएमवी थी उन शेयर्स की 230 रुपए। तो ऐसे में सेक्शन 56(2)(10) एप्लीकेबल हो जाएगा, और ऐसे में जो आपका परचेस कंसिडरेशन होगा इन शेयर्स का वो 230 रुपए ले लिया जाएगा, और आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा सेक्शन 56(2)(10) में ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एफएमवी एंड एक्चुअल परचेस कॉस्ट। तो जितना डिफरेंस आपका निकल कर आया है एफएमवी का और आपके पेमेंट का परचेस प्राइस का, वो डिफरेंस आपकी इनकम मान लिया जाएगा, और उस इनकम पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एज पर सेक्शन 56(2)(10). आइए इसी बात को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए ये बी की सिचुएशन है, बी ने यही 1000 शेयर्स खरीदे थे एट ₹100 ईच, जबकि एफएमवी वहां पर थी 230 रुपए। तो यहां पर क्या होगा, इसकी इनकम कंप्यूट कर ली जाएगी अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज पर सेक्शन 56(2)(10), जहां पर क्या होगा 230 रुपए माइनस 100 इज इक्वल टू 130 इंटू 1000 शेयर्स। तो ऐसे में बी को 1,30,000 रुपए पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा।
ये जो 1,30,000 रुपए पर इनकम टैक्स बी पे कर रहा है, ये पे करेगा एज पर सेक्शन 56(2)(10। तो अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि 1,30,000 रुपए अगर मैं बी से इनकम टैक्स मांग रहा हूं, अगर बी मुझे यहां पर इनकम टैक्स पे कर रहा है 1,30,000 पर, तो इस 1,30,000 पर तो मैंने ए से भी टैक्स ले लिया है। आप इस एग्जाम्पल पर अगर वापस आए तो ए की जो एक्चुअल इनकम थी, एक्चुअल इनकम की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल इनकम थी उसकी 100 रुपीज का सेलिंग प्राइस माइनस 20 रुपीज उसकी कॉस्ट। तो एक शेयर पर उसने 80 रुपीज अर्न करे थे। 80 रुपीज इंटू 1000 शेयर के हिसाब से उसकी इनकम होनी चाहिए थी 80,000 रुपीज, बट एक्चुअली में उसने जो इनकम टैक्स पे किया है वो 2,10,000 रुपए पर पे किया है। तो अगर आप 2,10,000 रुपए में से 80,000 माइनस कर देंगे तो यहां पर आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 1,30,000 रुपए मिलेगा। तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि 1,30,000 रुपए पर ए ने भी टैक्स पे किया है और उसी 1,30,000 रुपए पर बी ने भी टैक्स पे किया है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर एक ही एक्ट के अंदर दो अलग अलग लोगों को इनकम टैक्स लगाया जा रहा है ऑन द सेम अमाउंट। तो ऐसे में हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि इस तरह की ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स में डबल टैक्सेशन की सिचुएशन अराइज हो जाती है और इस तरह की ट्रांजैक्शन पर डबल टैक्स लग जाता है। हालांकि दोस्तों यहां पर कुछ लोगों का अभी ये ओपिनियन है इस पर कि ये डबल टैक्सेशन की सिचुएशन नहीं है। तो ऐसे में सीबीडीटी को इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन लेके आना चाहिए और सीबीडीटी इस पर क्लैरिफाई करे कि क्या ये डबल टैक्सेशन की सिचुएशन है या नहीं है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि ये डबल टैक्सेशन की सिचुएशन है। अगर आप लोग ऐसी किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप भी ध्यान रखिएगा कि आपकी इनकम पर डबल टैक्स लग जाएगा। एक आपके हाथ में, एक जो बायर होगा उसके हाथ में भी टैक्स लग जाएगा। तो जब आप सेक्शन 50CA को सेक्शन 56(2)(10 के साथ रीड करते हैं और ऐसी पर्टिकुलर शेयर पर ऐसे पर्टिकुलर असेट की बात करते हैं जो कि अनलिस्टेड है या अनकोटेड है, तो वहां पर आपको डेफिनेटली डबल टैक्सेशन की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी वो सिचुएशन जहां पर आपको डबल टैक्सेशन का सामना करना पड़ेगा अगर आप इस तरह की किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। आई होप आपको ये दोनों सेक्शंस समझ आ गए होंगे और कैसे इसके अंदर डबल टैक्सेशन अराइज होता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको आज की इस वीडियो से रिलेटेड या मेरी किसी भी वीडियोस एंड इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी लेंदी है तो आप मुझे अपनी क्वेरी ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज का 100% आंसर करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपसे मुलाकात करूंगा जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।